नमस्कार मित्रों, मैं हूं नेटन भानु और आपका चैनल एडवर्टेक्स पे स्वागत है। मित्रों, हम लोग लास्ट क्लास में इस पार्ट को देख चुके हैं। ये वाला जो था इसको हम देख चुके हैं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक हमारे पास सवाल था, उसको हमको देखना बाकी था। ठीक है, तो सवाल देखते हैं और फिर नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट पार्ट? मोशन इन प्लेन जो है एक्चुअल इसका जो ये है, अभी तक इंट्रोडक्शन में चल रहे थे, एक्चुअल पार्ट पे मूव करेंगे। ठीक है, अभी सवाल देखिए पहले। क्या सवाल है? एक मोटर बोट जो है इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ 25 किलोमीटर की स्पीड से। ठीक है, तो 25 की स्पीड से मोटर बोट नॉर्थ की तरफ जा रही है एंड द वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, तो ये साउथ होगा, इसका 60 डिग्री ईस्ट पे ये जा रही है। अभी क्या है कि कितना है, 10 है, 25 है, तो इस वेक्टर को भी थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ऐसा 10 किलोमीटर पर 25 है, ये यहाँ पे 10 है, इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब रिजल्टेंट जो है पैरेललोग्राम लॉ से अगर देखें तो क्या बनता है अपना? ठीक है, ये बनता है अपना रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का ये हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड पता करना है तो उसके लिए तो सीधा सीधी फॉर्मूला था अपने पास, ये वाला लगा दीजिए आप। ठीक है, यही फार्मूला लगा के ये यहाँ पर वैल्यू आ गया। cos 120 डिग्री की वैल्यू आप पता कर सकते हैं, यहाँ से ये आ जाता है। ये 22 पॉइंट गलत लिखा हुआ, 21.8 लिखना चाहिए था, क्योंकि ये नीचे है ना 21.8 ही यूज़ किया है। ठीक है, पता नहीं ऊपर 22 का ही लिख दिया है। मतलब इतना तो कंसिस्टेंसी रख सकते थे ये लोग, गजब। ठीक, उसके बाद हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि उसका डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन किधर, मान लीजिए इधर पहले जा रहा था, अभी इधर जाने लग गया, तो कितना डिग्री भटक गया अपने से टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ, मतलब नॉर्थ जा रहा था, सम डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट ये भटक गया, दैट इज़ 5। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल थीटा पता है अपने को 60, इधर का एंगल है तो ये वाला 120 डिग्री हो जाता है, जो हम यहाँ भी यूज़ कर चुके हैं 120 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो ये 5 हमको पता करना है। 5 पता करना है तो आप ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एक फॉर्मूला कहाँ गया रे, करने गया हो फॉर्मूला, ये वाला है ना अपने पास, ये देखिए, ये फॉर्मूला लगा दिया और ये आंसर आ गया। अभी फॉर्मूला लगाया है और आंसर आ गया है, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ये नॉर्मल ही बात है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है, वो क्या था, वो ये फाई जो है इसके साथ मान रहे हैं। इस वाले केस में था ना एक अल्फ़ा जो था, अल्फ़ा ए और आर के बीच का है। ठीक है, मोटर बोट वाटर करंट, एक चीज़ गौर कीजिएगा यहाँ पे, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसलिए मैं बता रहा हूँ। आर तो पता है, साइन थीटा पता है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। अब ये अल्फ़ा है और ये बी है। अब आप गौर कीजिएगा, बी के साथ अल्फ़ा नहीं बन रहा है, बी के साथ अल्फ़ा नहीं बन रहा है, बी के साथ बीटा बन रहा था, है ना। बीटा ये है, ये बी को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो बीटा जो है वो बी के साथ बन रहा था और ए के साथ अल्फ़ा बन रहा था। तो यहाँ तो अल्फ़ा लिखा हुआ है तो बी वाला वेक्टर नहीं आएगा, मतलब जो उसमें लगा हुआ वेक्टर है, सॉरी ए वेक्टर नहीं आएगा, जो लगा हुआ वेक्टर है जिसके साथ वो बना रहा है वो वाला वेक्टर नहीं आता है, दूसरा वाला वेक्टर आता है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। क्या है इसमें, अभी आर साइन थीटा में तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए इससे पहले क्लियर कर ले थोड़ा सा। आर साइन थीटा में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आर साइन थीटा में कोई दिक्कत नहीं, आर है साइन थीटा है। ठीक, यहाँ पर साइन फाई आ गया, ये फाई हमने इसको माना है। अब ये वी बी नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है, इसको क्या, किसके साथ, वी सी के साथ, जिसके साथ एंगल बना रहा था उसका, उस वेक्टर का नाम नहीं आ रहा था। एंगल ये किसके साथ बना रहा है, अल्फा के साथ बना रहा है, तो ए वेक्टर का नाम नहीं आ रहा है। यहाँ एंगल 5 बना रहा है तो वी बी का नाम नहीं आएगा, वी सी का नाम आ जाएगा। ठीक, ये मैं आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, क्योंकि होता ना कि हम सवाल बनाते बनाते हड़बड़ी में कुछ और कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप देख लीजिएगा, सवाल वही चीज़ें हैं, बस एक पॉइंट बताना था इसीलिए मैं इस पर आया, नहीं तो मैं बोलता कि आपको मैं ये बता ही चुका हूँ, तो आप इसे ये कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, वो चीज़ अपनी टेंशन पे लाना था। ठीक है, आगे बढ़ मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मोशन इन प्लेन।
ठीक है, मोशन इन प्लेन। पहला तो चीज़ ये है, ये अंडरलाइन है, 2 डायमेंशन हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए मोशन इन प्लेन में हम दो चार चीज़ पढ़ेंगे। पहले तो पोजीशन वेक्टर पढ़ेंगे। पोजीशन वेक्टर पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, डेल्टा आर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, डेल्टा वी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके दो ये हैं, ठीक है, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, और ये दूसरा क्या था इसका, v2 माइनस v1, डेल्टा वी का वैल्यू चेंज इन वेलोसिटी है ना, तो चेंज वेलोसिटी से भी वैल्यू ला रहा है, और डेल्टा टी डेल्टा आर चेंज पोजीशन बाई टाइम से भी आ रहा है, ठीक है। इसके बाद डेल्टा ए पढ़ लेते हैं, एक्सेलरेशन पढ़ लेंगे, ठीक है। और क्या, जैसे एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है, ठीक है। ये बेसिकली वही जा रहा है। अगर आप नॉर्मल इससे देखेंगे जो हमने 1D में पढ़ा हुआ है या नॉर्मली पढ़ा हुआ है, तो पोजीशन वेक्टर एक पोजीशन हमने पढ़ा हुआ है, पोजीशन एज इन एक्स जो था अपना, ठीक है। चेंज इन एक्स भी पढ़ा हुआ है, डेल्टा वी भी पढ़ा हुआ है, और डेल्टा ए भी पढ़ा हुआ है। ये सारी कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं, बस इनको क्या करना है, हमको वेक्टर के टर्म्स में लेकर के आना है, ठीक है। और कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है। जहाँ थोड़ा बहुत अलग होगा, जो ध्यान रखने की चीज़ें होंगी, वो मैं पॉइंट आउट आपको करता चलूँगा, ठीक है। बाकी चीज़ें रिपीट हो रही हैं ये यहाँ से। अब डरिएगा नहीं, वेक्टर कुछ नहीं है, तो थोड़ा बहुत टफ लगता है, बट ठीक है। पहले आप ये समझिए कि एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। एक एक्स वाई प्लेन है, इसमें एक पॉइंट है। अभी इधर वाले चीज़ सबको रहने दीजिए, अब आते हैं उस पर जब आएंगे तो, ठीक। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। इस पॉइंट का जो नंबर है वो 2,3 है। 2,3 मत रखिए, इसको हम रख लेते हैं A1 B1, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स हम बता रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स आपको बहुत इजी समझ में आता है, इसलिए मैं कोऑर्डिनेट्स ही लेके चल रहा हूँ। A2 B2, ठीक है, पॉइंट्स हैं। हम अब से ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो ठीक है, इससे क्या निकल के आता है, तो अब आप गौर कीजिएगा कि इसका पॉइंट का ये वैल्यू क्या हो जाता है, ठीक है। ए एक्स का वैल्यू क्या है, ए एक्स आई इसका वैल्यू हो जाएगा, ए आई इसका वैल्यू हो जाएगा, और ए जे इसका वैल्यू हो जाएगा। अगर वेक्टर के टर्म्स में लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं ए आई प्लस बी जे, ठीक है। अभी बी जे का फुल फॉर्म बहुत कुछ होता है ना। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अभी ना जाएं उस फुल फॉर्म में, जिनको नहीं समझ में है वो आप बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाता है, ठीक है। बैक टू पॉइंट, ए आई बी और प्लस बी जे, इसका ये हो जाता है, इस पॉइंट का वेक्टर ये हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को, अब तो ये तो वैल्यू वाइज है, अभी वैल्यू वाइज को अगर हम हटा दें तो इसको हम बोलते हैं आर वेक्टर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, आर वेक्टर। तो वैल्यू हम नहीं बताना चाह रहे, जैसे बोलते हैं ना कि 3 + 2 = 5 = a, तो हम 3 + 2 लिख के इक्वल टू a के बदले सिर्फ a लिख ले रहे हैं, दैट इज आर वेक्टर, ठीक है। ये R1 वेक्टर लिख लेते हैं इसको। ये क्या है, R2 वेक्टर है, इसका वैल्यू पता है आपको, A2i प्लस B2j, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये R2 वेक्टर आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा कि मान लेते हैं ये किसी पाथ के तहत हो रहा था। अब मैं ये पॉइंट छोड़ के बाकी चीज़ें हटा रहा हूँ, अभी पॉइंट भी हट गया। बस आप थोड़ा गौर करते जाइएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ये 2 पॉइंट्स थे हमारे पास, ठीक है। अब ये मान लेते हैं पाथ है, ये पाथ पे 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट पाथ पे है। ये पोजीशन टाइम कर्व है, ठीक है, पोजीशन है, और ये टाइम है, किस टाइम पर कहाँ पोजीशन है ये आपको ये बताया हुआ है, ठीक है। इसका आर वेक्टर है, इसका आर डैश वेक्टर है। तो आर वेक्टर इस पॉइंट का ये है, तो मतलब कि ये जो लाइन बन रहा होगा ना, ठीक है, दिस इज आर वेक्टर, R1 वेक्टर बोल लीजिए इसको, और ये जो लाइन बन रहा होगा दिस इज R2 वेक्टर, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम ये पोजीशन वेक्टर का चेंजेस आपको पता लग गया। अब होता है क्या कि डेल्टा
आर क्या हो जाएगा, डेल्टा आर हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसमें कोई दिक्कत, इसको समझने में कोई दिक्कत? ठीक है, R2 वेक्टर में से R1 वेक्टर घटाएंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या मिल जाता है हमको, डेल्टा आर मिल जाता है। तो डेल्टा आर मिल गया। ये थोड़ा बीच में ना लाइन जो है थोड़ा अलग बना हुआ है, थोड़ा मैं इसको अलग कर्वी करता हूँ ना, इस पॉइंट को डिनोट किया गया हुआ है ऐसे। तो ये पॉइंट है। अब हमको क्या बोला गया, अब इससे मत कंपेयर कीजिएगा, थोड़ा इससे अब फोटो अलग बन चुका है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है आपको कि डेल्टा आर इक्वल्स टू R2 माइनस R1 हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी R2 माइनस R1 जो आएगा, कोई आने वाला है लगता है, बार बार दिमाग में आ रहा है ऐसा कि कोई आ रहा है। ठीक है, ये दो वेक्टर आ गए। अभी उसके डायरेक्शन पे आते हैं, राइट, उसके डायरेक्शन की अभी बात नहीं करते हैं, उसके डायरेक्शन पे हम लोग आते हैं। तो डेल्टा आर मिल गया। अब क्या हो जाएगा, डेल्टा आर जो मिल गया उसके बाद डेल्टा वी बताना था ना, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, आर बात कर लिया, डेल्टा आर बात कर, डेल्टा आर के बाद वी वेक्टर के बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, वेक्टर वी की बात करते हैं। तो वेक्टर वी क्या होता है, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी हो जाता है। ठीक, अब इसमें क्या है कि एक दो चीज़ें बात की गई हैं। चलिए, वेलोसिटी वाला तो नीचे आ गया, पोजीशन वाले पार्ट को हम लोग खत्म कर लेते हैं। ठीक है, पोजीशन वाले पार्ट में क्या हो गया, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी आ गया, बस उसी का वैल्यू हमने आपको वैल्यू बताया था ना, इसका ए आई और बी आई के A1 और B1 के टर्म्स में, A2 B2 के टर्म्स में इन दोनों का पोजीशन बताया था, माइनस करेंगे आप तो ये आपका ये आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, सीधा सीधी R1 का और R2 का वैल्यू पुट कर दिया है। ठीक, ठीक है, चलिए अब R1 R2 का वैल्यू किस में पुट कर दिया था, हमारे पास A1 B1 के टर्म्स में था, यहाँ पर x और y के टर्म्स में पुट किया है। पहला को x माना है, मतलब दो कोऑर्डिनेट्स जो माने गए ना अपने, वो x, y माना गया है, और x1 नहीं x डैश, y डैश माना गया है। ठीक है, x, y माना गया है और x डैश, y डैश माना गया है। ठीक है, तो हम जो यहाँ पर ये मान के चल रहे थे उसको ये xy और x डैश, y डैश माना गया है। ठीक, तो r डैश माइनस r किया गया है, तो x डैश i प्लस y डैश j, इसका पॉइंट क्या हो गया, A2 B2 जो था वो आपका x डैश y डैश हो गया। तो ये आ गया उसका वेक्टर माइनस दिस वेक्टर, ये आपको इसको जब एक जगह करेंगे ना, ये एक स्टेप बीच में से गायब किया है, ये सेल्फ अंडरस्टूड है वैसे, बट जस्ट इन केस आपको ना समझ में आ रहा हो तो हम क्या कर रहे हैं, आई को एक साथ कर लीजिए, एक्स डैश माइनस एक्स आई, एक्स डैश माइनस एक्स आई प्लस वाई डैश माइनस वाई जे। ठीक है, वाई डैश माइनस वाई जे, तब एक्स डैश को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे, वही ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है मित्रों, कि वही यहाँ पे बताया भी है उस चीज़ को। ये आपका चेंज इन पोजीशन आ गया था। दो बातें अभी तक हो चुकी हैं। पहली बातें कौन सी हो गई, आर क्या है और डेल्टा आर क्या आ रहा था। ठीक है, आर क्या है और डेल्टा आर क्या आ रहा था। ठीक है, डेल्टा आर निकल गया। अब इस पार्ट पे आ जाइए, वेलोसिटी वाले पार्ट पे। वेलोसिटी वाले पार्ट में क्या बोल रहा है कि डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, ये जो मैं आपको यहाँ बता रहा था, मैं इधर खोज रहा था कि इधर से कुछ मिस तो नहीं हो गया, उस समय जो थोड़ा रुक गया था ना, तो मैं खोज रहा था कि कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो गया, वो कवर भी करते चल रहे हैं ना अपने को। तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, डेल्टा आर के बदले क्या लिख सकते हैं, अभी हमने देखा डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे बाई टी। ठीक है, इसको क्या किया, डेल्टा टी को हमने तोड़ दिया है। तोड़ दिया कहने का मतलब डिनोमिनेटर अलग अलग कर दिया, आई और जे को हमने अलग अलग कर दिया, तो ये कुछ ऐसा फॉर्मूला बन जाता है। इस वाले को क्या बोल दिया इसने, वी एक्स बोल दिया, और इस वाले को जे को छोड़ के जो बाकी इसमें कोफिशिएंट है उसको वी वाई बोल दिया। ठीक, और वी का वैल्यू तो पता ही है अपने को, वी तो पहली लाइन में आया था ना।
अब ये डेल्टा आर बाई डेल्टा टी जो हमने ये लिखा था, दिस इज एवरेज वेलोसिटी। व्हाट इज दिस? दिस इज AVERAGE, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं जब हम लोग पिछले चैप्टर में देख रहे थे ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें देख चुके हैं कि दिस इज एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं हम लोग, टाइम टेंड्स टू जीरो करते हैं, तो वो जो एवरेज निकल के आता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देने लग जाता है, कि वैल्यू के बराबर होने लग जाता है बेसिकली। ठीक है, वही चीज़ आप देखिए ना, यहाँ पर देखिए T1 में इतना था, T2 और छोटा कर दिया, T3 और छोटा कर दिया, T4 में इतना ही छोटा कर दिया कि ये टेंजेंट बन गया। ठीक है, ये ग्राफ में वही बताना चाह रहा है। तो बेसिकली ये क्या किया है कि वेलोसिटी जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की ये बात कर रहा है, ये जो V लिखा हुआ है ना, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना लिखा हुआ, इंस्टेंटेनियस। अब ये तो हमको एवरेज वेलोसिटी दे रहा है, इंस्टेंटेनियस निकालना है तो लिमिट T टेंड्स टू जीरो, तब जो हमको एवरेज वेलोसिटी निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये इंस्टेंट डेल्टा आर बाई डेल्टा टी जो एवरेज वेलोसिटी था, एज टी टेंड्स टू जीरो, दिस विल गिव मी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विच इज इक्वल टू dr बाई dt। ठीक है, आप इसको पढ़ के देखिएगा, वही चीज़ लिखा हुआ है, कुछ नहीं, अपन पहले जो स्ट्रेट लाइन में देखे हैं ना उसी को एक्सप्लेन किया गया है। T1 जो है सबसे बड़ा है, T2 उससे कम है, T3 उससे कम है, T4 बहुत कम है, टेंड्स टू जीरो है। उस केस में क्या हो गया कि यहाँ पर ये टेंजेंट बन गया, और टेंजेंट से हमको क्या मिल गया, जो वेलोसिटी का वैल्यू मिला दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाउ अब हम लोग डायरेक्शन पर आते हैं। हम लोग ने डायरेक्शन को उस समय पे छोड़ा था कुछ देर पहले, अब ये मैंने आपको बोला था कि डायरेक्शन को बाद में देखते हैं। ठीक है, डायरेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद ये पार्ट को हम लोग इसके पढ़ लेते हैं। आप इस वाले पार्ट में पढ़ के देखिए। ठीक, वही चीज़ें लिखी हुई हैं, और कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या था कि R ये था, R1 ये था, और ये R2 ये था। ठीक है, R2 माइनस R1 हम कर रहे थे। एक सेकेंड, R2 माइनस R1, अभी R2 माइनस R1 जैसे आता है ना, तो इसमें देखिए कि ये किधर जा रहा है, ये पॉइंट यहाँ पर है, ये दिख नहीं रहा है इसमें, ये यहाँ पर पॉइंट है एक ये यहाँ पॉइंट है। ठीक है, जैसे R2 माइनस R1 करेंगे तो डायरेक्शन भी इस साइड में आ जाता है। ठीक, अब इसमें ज़्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि आप इस चीज़ को फील नहीं कर सकते हैं, राइट। अगर आप फील नहीं कर सकते तो फिर आप दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा फील से बाहर निकलेगा, लेकिन जैसे से मैच्योरिटी आएगी ना, आप 6 महीने बाद वापस इसको जब पढ़ेंगे तो आपको ये दिखेगा कि हाँ ये समझ में आ रहा है। ठीक है ना, अभी के लिए आप मान के चलिए कि R2 में से जब R1 को घटाएंगे तब जो डायरेक्शन जो आएगा वो अपने को ये डायरेक्शन मिलेगा, यहाँ पर दिखा रहा है जो। ठीक है, P से P' की तरफ एक एरो जाता हुआ, और डेल्टा R क्या ये है, और वेलोसिटी का भी यही डायरेक्शन हो जाता है। ठीक है, dr बाई dt के हिसाब से r का जो डायरेक्शन है, r वेक्टर का जो डायरेक्शन है दैट इज वेलोसिटी का भी डायरेक्शन। ठीक, चलिए ये पार्ट हुआ। अब हमने वेलोसिटी में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देख लिया है। ठीक है, अब इसको पढ़ के देखिए, आपको ये वही राम कहानी लिखा हुआ है इसमें। अब एक पॉइंट है यहाँ पर, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेंजेंशियल टू द पाथ। ये वेलोसिटी जो बोल रहा है ना, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेंजेंशियल टू द पाथ एट द पॉइंट एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ठीक है, मोशन के डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी होगा। ठीक है मित्रों, ठीक है। अब ये सब चीज़ तो हम अभी देख चुके हैं, नहीं तो देख लिया ना, ये तो वही चीज़ें तो लिखी हुई थी, लिमिट डाल के नहीं लिखा था। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का और सब समझा रहा है थोड़ा। v इक्वल्स टू dr बाई dt। अब dr बाई dt को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x बाई डेल्टा t इंटू आई। मतलब पहले तो आप इसको इक्वल टू लिख सकते हैं लिमिट t टेंड्स टू जीरो। ठीक है, t टेंड्स टू जीरो डेल्टा r बाई डेल्टा t। अब डेल्टा r बाई डेल्टा t को आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, डेल्टा x बाई डेल्टा t इंटू आई और j के कंपोनेंट ऑफ ब्रेक कर दिए। यहाँ क्या था, नाम लिख रहा था बस। अब यहाँ पे क्या लिख दिया उसने, वैल्यू लिख दिया, डेल्टा x बाई डेल्टा t। अभी भी वैल्यू नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट वैल्यू जैसा ये डेल्टा x लिख दिया, मतलब तोड़ दिया, बेसिकली कंपोनेंट्स में तोड़ दिया उसको। ठीक है ना,
ठीक, अभी आई और जे को बाहर ले लिया, आई और जे को बाहर ले लिया और ये थोड़ा अलग बन गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले पोर्शन जो लिमिट डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी, डी ए बाई डी टी, इसको वी एक्स बाई वी वाई बोल दिया। ठीक है, आप ये देख, इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये लिखना आ जाएगा। इसमें कुछ समझाने वाला ऐसा है नहीं, बस जो समझाने वाला था वो मैं बताते चलता हूँ। ये तो प्रैक्टिस की चीज़ें हैं ना, वो आपको लिखने आएगा तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब एक पॉइंट है यहाँ पर, इफ़ द एक्सप्रेशन फॉर द कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई आर नोन एज फंक्शन ऑफ टाइम वी कैन यूज दिस इक्वेशन टू फाइंड वी एक्स एंड वी वाई। ठीक है, बेसिकली वो एक सवाल आएगा आगे, बोलना ये चाह रहा है कि आपको कोऑर्डिनेट्स पता है कि कोऑर्डिनेट्स का कैसे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, लाइक यू कैन से कि वेलोसिटी वेक्टर जो है, वेलोसिटी इक्वल्स टू 20 टी आई प्लस 30 टी स्क्वायर जे, ऐसा वेलोसिटी का ये बात किया गया है। ठीक है, ठीक है, वेलोसिटी की ऐसी बात की गई है, 30 आई है ना। तो अब किसी भी पॉइंट पर आपको पूछेगा वेलोसिटी, तो आप आराम से बता सकते हैं कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, क्योंकि आई के आगे जो है दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड जे के जो आगे है दैट दिस इज वाई कोऑर्डिनेट। अब टी की वैल्यू मान लीजिए पूछ दिया कि 3 सेकंड में बताओ, तो v इक्वल्स टू 60 आई प्लस 3 3 9 9 3 27 270 जे, एक्स कोऑर्डिनेट इज 60, वाई कोऑर्डिनेट इज 270। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बोलने की कोशिश किया गया है। अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, अब जैसे यही एक क्वेश्चन ले लीजिए, ये जो मैं अभी बता रहा था आपको उसको ही ले लीजिए। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो v इक्वल्स टू रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर, अरे यार वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। अब वी एक्स क्या है 60 के बराबर, वी वाई क्या है 270 के बराबर है, इसमें वैल्यू पुट कीजिए और वी का वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, टैन थीटा बताना है अपने को, टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा, थीटा होता है वी वाई बाई वी एक्स होगा। अभी जो थीटा जो है वो एक्स के साथ एंगल बन रहा होगा। व्हाट इज दिस, थीटा जो है ये परपेंडिकुलर बाई बेस है, परपेंडिकुलर बाई बेस है, यानी कि ये बेस में है, यानी कि थीटा भी है क्या, इसके साथ एंगल बन रहा होगा। ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैं आपको स्पेशली ये मेंशन कर रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक, ध्यान नहीं रखने से तो भैया आदमी शराबी हो जाता है। मेरे कॉलेज में बहुत नमूने थे ऐसे ऐसे। हमारा जो कॉलेज था ना NIT दुर्गापुर, ठीक है, मैं 2010 से 14 बैच हूँ, 2010 से 2014 बैच हूँ। तो ये टॉपिक ख़त्म हो गया तो थोड़ा एक आध छोटी कहानी बताता हूँ आपको। तो 2003 के अराउंड में क्या हुआ, तो REC था पहले, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज होता था। ठीक है, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज ये कन्वर्ट हो गया था 2003 के अराउंड में NIT दुर्गापुर में। ठीक है, वैसे ही आप और भी जगह का नाम सुनेंगे, जमशेदपुर वगैरह में भी REC था, वही आपको NIT जमशेदपुर वगैरह बन गया था। हम लोग 2010 में गए थे, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके पास पैसा आना शुरू हुआ था 2006 में, 2006-07 के अराउंड में। तो एक तो सरकारी कॉलेज, उसका फंडिंग मिला, वो फंडिंग फिर उसके पास कब पहुंचा होगा, फिर उसमें कब बिल्डिंग बनना शुरू हुआ होगा। तो बेसिकली हम जब पहुंचे ना, वहाँ बिल्डिंग बनना शुरू हुआ था। वो जो स्वर्ग था आज के डेट में जो दिखता है, वैसा हम लोग स्वर्ग देखे नहीं हैं। हम लोग वो जंगल देखे हैं और जंगल के पीछे लोगों को जाते देखे हैं, ऑब्वियसली कपल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर सुनाऊंगा आपको कोई दूसरी स्टोरी सुनाऊंगा, अभी इतना टाइम नहीं है, अभी गर्मी ज़्यादा है, लोग भी आने वाले हैं, सैटरडे है ना, लोग आने वाले हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ज़्यादा नहीं बचा है आज के लिए, इतना ही बचा है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए एक्सलरेशन पे। एक्सलरेशन क्या होता है, एक्सलरेशन इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब एक्सलरेशन को आप तोड़ सकते हैं वी एक्स बाई वी वाई में, इसमें कोई तोड़ने में दिक्कत। अगर आपको पहला चीज़ याद है, पहला वाला जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, इसको ये याद है आपको, तो आप इसको आराम से इसमें तोड़ सकते हैं, वी एक्स आई या वी वाई इसमें,
और आगे डेल्टा तो लगा ही रहता है। खैर ठीक है, ये क्या है, ठीक है, आई को इसे ये अलग कर दिया, आई को अलग कर दिया, ये कर दिया, ये तो सिंपल सेल्फ अंडरस्टूड है। अब इसको क्या है ना, डेल्टा वी एक्स बाई वी टी को क्या बोलते हैं, डेल्टा टी को बोलते हैं ए एक्स, ठीक है, और डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा टी को क्या बोलते हैं ए वाई, ठीक है। वैसे जैसे वी एक्स को आर डैश था, आर था, उसको जैसा किया था ना, ये आपको यहाँ पे, ये सॉरी आर नहीं, डी एक्स बाई डी टी को वी एक्स बोला था, डी वाई बाई डी टी को ये वी वाई बोला था, वैसे ही ए वाई इक्वल्स टू डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा टी ऐसा कुछ आ गया है, ठीक। ये सेल्फ अंडरस्टूड है, ठीक। अभी उस ग्राफ पे आते हैं, अभी पहले हम लोग इस पॉइंट पर मूव करते हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ठीक है। ए इक्वल्स टू क्या था, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ठीक है। ये क्या दे रहा था हमको, एवरेज दे रहा था, एवरेज एक्सेलरेशन, चलिए ये क्या था, ये एवरेज एक्सेलरेशन था, ठीक है। अभी क्या होगा जाएगा, सेम वही डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ठीक है, ये लिमिट, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस मिल जाएगा। जैसे ये जीरो के आसपास पहुंचेगा हमको इंस्टेंटेनियस देने लग जाएगा, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। इसी को इसने वापस से उस पहले इसमें लेकर के गया, अभी इंस्टेंटेनियस के लिए वापस इसको तोड़ के लेके आ रहा है। डेल्टा वी को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी एक्स आई प्लस डेल्टा वी वाई जे, ठीक है। इसको वापस ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है, आई को बाहर कर लिया और इस पर लिमिट लगा दिया, ये डेल्टा वी एक्स इसमें पुट करके ये यहाँ पर लिमिट लगा के दिखा दिया आपको। उम्मीद आपको ये समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ ऐसा अलग से मतलब समझाने लायक नहीं है, बट ये तो इक्वेशन का मैनिपुलेशन है, ठीक है ना। नहीं समझ में आया तो एक बार और फिर से देख लीजिए, ए इक्वल्स टू लिमिट टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ठीक है। चेंज वेलोसिटी पर चेंज टाइम, चेंज टाइम जब जीरो को अप्रोच करेगा तो हमको जो एवरेज वेलोसिटी मिलेगा, सर चेंज इन वेलोसिटी जो मिलेगा दैट विल बी एक्चुअली, चेंज इन एक्सेलरेशन जो मिलेगा दैट विल बी एक्चुअली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है, ठीक है। चलिए अब डेल्टा वी का वैल्यू पुट कर दिए, डेल्टा वी के बराबर क्या है, ये है। इसको क्या किया उठा के इसने क्या किया उठा के वापस से उसको इसमें पुट कर दिया, इस वाले में पुट कर दिया डेल्टा वी का वैल्यू, और ये आई को तोड़ करके, आई को अलग दिखा करके बाकी वाले लिमिट वाले पार्ट को ऐसे दिखा दिया, ठीक है। अरे उसको क्या बोल दिया, ए एक्स बोल दिया, ए वाई बोल दिया। अब ए एक्स क्या है, डी वी एक्स बाई डी टी है, तो चाहे तो आप ये लिख लें लिमिट, चाहे तो आप ये लिख लें डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी, और या फिर आप ये लिख लें डी वी एक्स बाई डी टी, ठीक है। डी वी एक्स जब डी टी बोलते हैं ना तो बहुत अंडरस्टूड होता है वेरी स्मॉल, जब टी बोलते हैं तो ये बड़ा हो सकता है। इसको स्मॉल बताने के लिए हमने डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का लिमिट लगाया है, ठीक है। लेकिन जब डी टी बोलते हैं तो आप मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी पहले से ही है, तो इसमें तो इक्वेशन का बेसिकली मैनिपुलेशन था। ये एक चीज़ इसमें रह गया है, वो मैं आपको बताना है अभी, ठीक। ऊपर में एक डायरेक्शन की बात कर रहे थे, वो हम बताते हैं आपको। अब यहाँ पर ना एक खास बात है, एक और चीज़ है ये जो मेरे को यहाँ पर दिखा था कि ए एक्स को क्या लिख सकते हैं, ए एक्स को ए एक्स इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं। अभी v को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। अब ये डी एक्स बाई डी टी अपॉन डी टी स्क्वायर जो है आपको ये ऐसे देगा, डी स्क्वायर डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ जो पोजीशन है, पोजीशन का डबल डिफ्रेंशिएशन अपने को एक्सेलरेशन दे देता है, ठीक है। यही आप बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे है उससे बता दूँ, मैं आपको बता ही देता हूँ क्योंकि हम लोग अब नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। ट्रायंगल वगैरह की बात हो रही है, नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें डायरेक्शन की बात हो रही है, ये भी क्या है, पोजीशन टाइम कर्व है, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट टू डू, ये क्या किया है, हे भगवान। इसको मतलब ऐसे दिखाने की ज़रूरत नहीं था, इसको जो दिखाया जैसे वी वाई कॉम्पोनेंट यहाँ दिखाया है, उसको वी वाई कॉम्पोनेंट यहाँ दिखा देता, ठीक है। ये ज़्यादा समझने में आसानी होती। अभी ये इस पॉइंट है, इस पॉइंट पर वी वेक्टर इधर की साइड में है, तो एक वी एक्स तो इधर आएगा और वी वाई किधर, आप नेचुरली आप वी वाई किधर देखते हैं,
वी वाई इधर देखते हैं, ठीक है। ट्रायंगल लॉ लगाने के लिए इसने क्या किया, ऐसा कुछ कर दिया है। ट्रायंगल लॉ लगाने के लिए इसने ऐसा बना दिया, ज़रूरत नहीं था ना उसको बनाने का, पैरेललोग्राम लॉ से बता देते, क्योंकि नेचुरली तो आप इस पॉइंट पर हैं तो आपको वी वाई फैक्टर ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। तो वी इधर है तो वी एक्स इधर चलेगा और वी वाई इधर चलेगा। अब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, वी का तो डायरेक्शन बताया था 3.14 में, क्या बताया था, एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन बताया था क्या, नहीं एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नहीं बताया था, ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऐसे नहीं निकलता है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन थोड़ा अलग टाइप से निकलेगा, ठीक है। ये वेलोसिटी का ही डायरेक्शन बता रहा था, पोजीशन टाइम कर्व था, कंपोनेंट ऑफ वी एक्स एंड वी अ फैक्टर ऑफ वी एंड द एंगल थीटा इट मेक्स विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। नोट दैट द वी एक्स इक्वल्स टू वी कॉस थीटा, वी वाई इक्वल्स टू वी साइन थीटा, ठीक है ना। चलिए अजी एक्सेलरेशन पे आ जाइए। एक्सेलरेशन में क्या है, जब हम यहाँ मूव करेंगे तब पता चलेगा। ये भी क्या है, पोजीशन टाइम कर्व है, ये क्या है, पोजीशन टाइम कर्व है, जहाँ पर हमको ये बता दिया गया हुआ है। थोड़ा जल्दी मूव करते हैं, अब क्लास को अभी ओवर करना है, ठीक है। वी डैश इधर की ओर चल रहा है, वी जो है इधर की ओर चल रहा है। अब आप सोच रहे हैं एक्सेलरेशन भैया इधर कैसे आ गया, है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक तो डेल्टा आर आ रहा था, R1 वेक्टर माइनस R2 माइनस R1 वेक्टर ऐसा कुछ आ रहा था, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल रख लीजिए, फाइनल माइनस इनिशियल रख लीजिए, ठीक है। ये डेल्टा आर का वेक्टर आ रहा था, ठीक है। जिस डायरेक्शन में डेल्टा आर था उसी डायरेक्शन में डेल्टा वी भी आ रहा था, मैंने सॉरी वी आ रहा था, डेल्टा वी नहीं आ रहा था, वी आ रहा था। इसमें क्या होता है कि एक तो अपना क्या था कि अगर एक्सेलरेशन निकालना हो, वेलोसिटी डेल्टा चेंज इन वेलोसिटी निकालना हो, डेल्टा वी इक्वल्स टू डेल्टा R1 बाई आर फाइनल बाई डेल्टा टी माइनस डेल्टा आर इनिशियल बाय डेल्टा टी। एक तो ये कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको पोजीशन दिया हुआ है तो कर सकते हैं, पोजीशन नहीं दिया हुआ है तो भी आप निकाल सकते हैं डेल्टा वी इक्वल्स टू V2 माइनस V1, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल है, ठीक है। अब इसमें इसको जब करते हैं, जब ये आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पर दोनों वेक्टर्स हैं। वेक्टर्स में क्या होता है, हम क्या लगाते हैं यहाँ पर ट्रायंगल लॉ लगाते हैं। ट्रायंगल लॉ इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हम इसमें पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे, ठीक है। ट्रायंगल लॉ दिए हुआ है, अभी क्या कर रहा है कि V ये ऐसा इसको ये कर रहा है और ये कर रहा है, आपको अभी मैं बताता हूँ इस चीज़ को। तो जब हम ये V2 माइनस V1 करते हैं और डेल्टा V का हम चाहते हैं डायरेक्शन हमको पता चले एक्सेलरेशन के लिए, क्योंकि डेल्टा V किसका डायरेक्शन देगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देगा, राइट। V2 माइनस V1 चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इज एक्सेलरेशन, तो चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो अपने एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकालने के लिए जब दो वेक्टर्स दिए हुए हैं तो आपको ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ फॉलो करना पड़ेगा। ट्रायंगल लॉ इसमें दिया हुआ है, मैं आपको पैरेललोग्राम लॉ से बताता हूँ, वो थोड़ा मेरे को ज़्यादा आसान पता चला इसमें, ठीक है। मैं भी इसमें फंस गया था कि भाई ऐसे कैसे ट्रायंगल बना दिया और वेलोसिटी ऊपर जा रहा था और एक्सेलरेशन जो है किधर भी जा रहा है। तो उस केस में मेरे पास दो चीज़ आया था कि एक पैरेललोग्राम लॉ जो मैंने पढ़ा हुआ है वो मेरा काम आया, दूसरा ये कुछ यहाँ पे एक पॉइंट्स दिया हुआ है ये काम आया। तो मैं दोनों चीज़ आपको बताता हूँ और इस पोर्शन को हम लोग आगे करते चलेंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है कि ये दो वेलोसिटी है, हमारी इनिशियल दो वेलोसिटीज़ है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, V2 माइनस V1 करना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ये है, फाइनल ये है माइनस इनिशियल, तो V2 ये क्या था यहाँ पर V डैश था ना, V डैश माइनस V करेंगे, V डैश माइनस V इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, V डैश प्लस माइनस ऑफ V, ठीक है ना। तो इसमें क्या कीजिए, V का माइनस लगाइए, तो V का माइनस माइनस ऑफ V क्या हो जाएगा, डायरेक्शन उलट जाएगा, और इसमें इसके पूंछ में जोड़ दीजिए, इस डायरेक्शन उलट के इसके पूंछ में जोड़ दिया हमने, मोटा मोटी ये। अब इसमें पैरेललोग्राम लॉ लगाइए आप, रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है। ये वाला देखिए इसके बराबर है यहाँ जो आया हुआ है, सेम चीज़ यहाँ पे है, सेम चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन दे रहा है, ठीक है। और जब ये टेंजेंशियल टाइप का हो जाता है तो हमको क्या दे देता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है ना। वही बातें की गई हैं इसमें, मैंने टाइम डेल्टा टी को छोटा करते गए हैं। अब इसमें एक और चीज़ समझिए कि पूरा टाइम डायरेक्शन इधर की ओर था, ठीक है। तो इस इंस्टेंट पर डायरेक्शन हो सकता है कि ये इधर भी हो,
कह नहीं सकते हैं। जब तक मैथमेटिकली आपको पास सवाल नहीं होगा तब तक आप ये नहीं बता पाएंगे कि उसका डायरेक्शन किधर की तरफ है। ठीक है, तो ये इसमें ये आ गया। तो अभी के लिए ये मान के चलिए कि इसका डायरेक्शन जो है वो ऊपर के लिए ही है। और यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि दो चीज़ मेरे काम आया था, एक तो ये और एक और नीचे पर जो पॉइंट लिखा हुआ है वो। ठीक है, अब पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम कैसे था, ए माइनस बी को क्या लिख पा रहे थे, ए प्लस माइनस ऑफ बी। ठीक है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, जो v1 था, जो पहला वेलोसिटी था, वो एज इट इज़ हम प्लॉट करेंगे, और जो v2 था उसको उल्टा करके प्लॉट करेंगे। इसको उल्टा करके प्लॉट कीजिए, इसका डायरेक्शन किधर, ऐसे आ जाएगा, सॉरी समवेयर कुछ ऐसा आ जाएगा। अब इसे पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे, तो इस वाले केस में इधर की एक्सेलरेशन आता है। तो जैसे ही आप इसमें ये लगाएंगे कि ये सीधा और ये ऐसे, तो रिजल्टेंट ऐसे, और पैरेललोग्राम लॉ में ये वही चीज़ यहाँ पर बता रहा था। ठीक है सर, एक बार फिर से मैंने बता दिया आपको। बाकी ये देखिए, हाँ यहाँ पॉइंट, नोट दैट इन वन डायमेंशन द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, इधर इन द सेम डायरेक्शन और इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये चीज़ हमने देखा हुआ है, ये चीज़ हमारे वेल अंडरस्टूड है, और हमको इसी कारण कन्फ्यूजन भी होता है। बट इन 2 और 3 डायमेंशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स मे हैव एनी एंगल बिटवीन 0 से 180 डिग्रीज बिटवीन देम। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हो जाता है ना। तो वही चीज़ वहाँ पे हो रहा है, 0 से 180 डिग्री के बीच में कोई सा भी एंगल है। अब ये देखिए पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, और क्या बोला है हमको, VT एंड AT निकालना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन T 1 पर 0। अब पोजीशन वेक्टर दिया होता है, VT क्या होता है, dr/dt होता है, dr/dt करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू निकल के आता है, ये वैल्यू निकल के आया। और AT क्या होता है, dv/dt होता है, तो इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4j आ गया। ठीक है, 4j आ गया, मतलब इसलिए तो कांस्टेंट हो गया। एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अलोंग जे डायरेक्शन, दैट इज वाई डायरेक्शन। ठीक है, टाइम क्या पूछा, टाइम t = 1 पे वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी टाइम t = 1 पे क्या होगा, 1 की वैल्यू पुट कर दी, किस में, इसमें पुट कर दीजिए, तो ये हमारा वेलोसिटी दे दिया। अभी वेलोसिटी का ये डायरेक्शन तो आपको पता चल रहा है, ये डायरेक्शन ऐसा आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो √3² ये 5² आ गया, इसमें कोई दिक्कत। ठीक है, अब ये थीटा में क्या है कि ये आंसर पता होना चाहिए था अपने को। tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा जो था बताया था ना, ये तो लिखा भी हुआ है। ठीक है, tan थीटा हो जाएगा 4/3। ठीक है ना, कहीं कि y वाला ऊपर आएगा, x वाला नीचे आता है tan थीटा में, राइट। तो 4/3 tan इनवर्स करके आप इतने पे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि 53 डिग्री आप बता नहीं सकते। विथ एक्स एक्सिस तो ध्यान ही रहेगा, क्योंकि ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि नीचे जो है वो क्या लिख रहे हैं हम लोग, नीचे लिख रहे हैं, कहाँ गया ये, Vx लिख रहे हैं। तो Vx लिख रहे हैं मतलब वो बेस होगा, बेस होगा मतलब कि विथ एक्स एक्सिस बनेगा। 53 डिग्री नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इतना तक तो आपको लिखना पड़ेगा विथ एक्स एक्सिस करके। ठीक है, अब इसके लास्ट पार्ट पे आ जाइए, जल्दी से इसको हम निपटा देते हैं, उसके बाद आगे मूव करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि ये भी वापस हम लोग नॉर्मल फिजिक्स पे चलते हैं, नॉर्मल इस कैलकुलस वगैरह इसमें नहीं लाते हैं। ठीक है, हमको इनिशियल फार्मूला क्या पता है, ये फार्मूला हमको पता है, V = V0 + AT। अभी थोड़ा मैं इस पार्ट को ज़्यादा तेज मूव करता हूँ, क्योंकि टाइम भी खत्म हो रहा है, दूसरा ये पढ़ाई हुआ पार्ट है। ठीक है, V0 + AT। अभी जब इसको हम नॉर्मल फार्मूला ये हमको पता है, जब हम इसको लेके जाएंगे, ये 1 डायमेंशन में था, अभी हम इसको 2 डायमेंशन में लेके जाएंगे, तो इसके कंपोनेंट्स बनेंगे और इसके कंपोनेंट्स बनेंगे, राइट। इनफैक्ट इसके भी कंपोनेंट्स बनेंगे। तो क्या हो जाएगा, Vx = ठीक है, Vx = कौन सा ये वाला आ गया, देखिए Ax और Vox है, V0 OX आ गया, Vy = V0 Y आ गया, और Ay आ गया। ठीक है, तो ये इसका वेलोसिटी आ गया। अब इसमें ये पढ़िएगा आप, कुछ अलग से ऐसा नहीं लिखा हुआ। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ मैं, अभी वेक्टर हट की बात नहीं कर रहा हूँ। एवरेज वेलोसिटी जो होता है, एवरेज वेलोसिटी जो होता है = टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल टाइम होता है, टोटल टाइम टेकन। हमेशा ये ट्रू होता है। लेकिन क्या होता है ना कि जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन होता है, तो उस केस में जो वेलोसिटी होता है, ठीक, उस केस में जो एवरेज वेलोसिटी होता है = फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2 कर सकते हैं। ये सिर्फ उसी केस में कर सकते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में कर सकते हैं, हमेशा नहीं कर सकते, ये हमेशा कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सेलरेट, अब क्या है कि स्पीड बढ़ रही है, घट रही है, इस चीज़ का हमको पता नहीं है, तो हम दूसरा वाला फार्मूला नहीं लगा सकते।
ठीक है, अब इसको पढ़ के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, कुछ ऐसे अलग से ज़्यादा नहीं है इसमें। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि x इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट, जनरलाइज करने के लिए जो हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या x को क्या कर दीजिए आप, r से रिप्लेस कर दिए, r नॉट कर दीजिए, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन वेक्टर पता चल गया, पोजीशन वेक्टर डाल दिया इसमें। ठीक, तो स्ट्रेट लाइन में क्या कर दिया, एक्स वाई प्लेन में ले गए और हमने पोजीशन वेक्टर डाल दिया उसमें। एक्स और एक्स नॉट एक ही साइड था और एक्स वाई मिला क्या बनता था, आर बनता था, तो आर को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक, इट कैन इजिली वेरीफाइड द डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स डी आर बाई डी टी इज इतना। अभी इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, डी आर बाई डी टी निकालिएगा तो वी वो वाला वी नॉट वाला था ना, वी इक्वल्स टू वी नॉट, कौन सा था यार, v इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी जो आया था ना, ये वाला आ जाएगा। आप इसको डिफरेंशिएट करके देख लीजिए। ठीक है, यही से दिख रहा है ना, टी हटा डी इसमें से गायब हो जाएगा, इसमें से ए टी से बच जाएगा, राइट। और यहाँ पर क्या बच जाएगा, डी आर बाई डी टी, ये तो कांस्टेंट है तो खत्म हो जाएगा, डी आर बाई डी टी जो भी हो जाएगा वी हो जाएगा, वी इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस ये वाले हमको मिल जाएगा, यही यहाँ पर बोलना चाह रहा है। ठीक है, अभी इसको कंपोनेंट में तोड़ दिया, अभी आर में लिखा हुआ था जब वहाँ पे पोजीशन वेक्टर था एक्स वाई प्लेन में, अभी एक्स में ये चलेगा, वाई में ये चलेगा। ठीक है, तो ये इसको उसको बेसिकली कंपोनेंट में तोड़ के लिख दिया है। द मोशन इन प्लेन कैन बी ट्रीटेड एज टू सेपरेट साइमल्टेनियस वन डायमेंशनल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, दैट इज एक्स एंड वाई। ठीक है, तो अगर टू प्लेन में अगर मोशन हो रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि दो इंडिविजुअल मोशन हो रहा है, किसी भी पॉइंट पर जो मोशन है वो जो किसका कंपोनेंट, उसका जो कंपोनेंट होगा वो एक्स और वाई के अलोंग होगा। ठीक है, तो मतलब एक वेलोसिटी आपको वर्टिकल जा रही होगी, एक वेलोसिटी आपकी हॉरिजॉन्टल जा रही होगी, और दो इंडिविजुअल मोशन को मिल करके एक आपको 2D का मोशन मिलता है, राइट। वही चीज़ यहाँ पे बोलना चाह रहा है। एंड सिमिलर रिजल्ट होल्ड्स फॉर द थ्री डायमेंशन ऑल्सो। ठीक है, सिंपल था, कुछ खास नहीं था। ठीक है, अभी सब सवाल एक देखते हैं और फिर इसको रैप अप करते हैं। ठीक है, सवाल भी सिंपल ही है, कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, t इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी 5i मीटर पर सेकेंड है, मूव्स इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूसेस द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ये दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी ये दी हुई है, और व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट, एक्स कोऑर्डिनेट इज 84 मीटर्स। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 84 है तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो पोजीशन वेक्टर हमको पता है वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो हम अभी देख चुके हैं ना। कहाँ पे देखे थे, अभी तो आया था, आर इक्वल्स टू आर नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आर नॉट अगर 0 मान लेते हैं, ठीक है, तो वो उसका वैल्यू हट जाएगा। तो अब सीधा सीधे इसमें क्या कीजिए, आप वैल्यू पुट कीजिए, इसमें वैल्यू पुट कीजिए आप। जैसे वो वैल्यू पुट करेंगे तो हमको आर का एक वैल्यू मिल जाता है। क्या मिल जाता है, आर का एक वैल्यू मिल जाता है। ओके, यहाँ पर एक चीज़ मिस कर रहा है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, एक स्टेप वहाँ से गायब किया है, 5.0 आई टी प्लस हाफ, ये प्लस में है 1/2, इसको 1/2 को हटा दीजिए आप और 3/2 लिख देते हैं, 3/2 आई टी स्क्वायर प्लस 2/2 इज़ 1 जे टी स्क्वायर, ऐसे ही कुछ आ जाएगा। इसको क्या किया, आई और ये आई एक साथ लिख सकते हैं और ये जे अलग लिख सकते हैं, उसी को यहाँ पर लिखने की कोशिश किया है। ठीक है ना, ये आई को एक साथ कर लिया और जे को ऐसे कर लिया, ये पोजीशन ग्राफ हो गया। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे जो है उसका जो वैल्यू है, एक्स का वैल्यू ये होगा और वाई का वैल्यू ये हो गया। अभी एक्स का वैल्यू हमको पता है 84 मीटर्स है, तो उसको हम इक्वेट कर देंगे इससे और हमको टी का वैल्यू मिल जाता है। टी का जैसे ही वैल्यू मिल गया तो हम डी आर बाई डी टी से क्या करते हैं, वेलोसिटी निकाल लेते हैं। डी आर बाई डी टी से क्या निकालेंगे हम लोग, वेलोसिटी निकालेंगे। तो वेलोसिटी हमको कांस्टेंट मिल गया था क्या, नहीं कांस्टेंट ही मिलेगा वेलोसिटी। एक सेकेंड कहाँ पे ये आया ना, ये फॉर्मूला अपना आया, ये क्या है, आर है, आर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है। ये पोजीशन वेक्टर से हमने क्या किया, एक्स का वैल्यू अलग किया, एक्स की वैल्यू को इक्वेट कर दिया 84 से, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इनिशियली हमको ये दिया हुआ था टाइम t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर थोड़ी दिया हुआ था।
मतलब t इक्वल टू 0 पर पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ है और उसको क्या किया है कि 84 मीटर्स पर सेकंड जब होगा तब टाइम कितना होगा, तो टाइम निकालना है, तो टाइम निकल के आ गया 6 सेकंड। अब इस सेकंड पे हमको बताना है कि वेलोसिटी क्या है, राइट। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड पूछा है, वेलोसिटी भी नहीं पूछा है, स्पीड पूछा है। तो पहले तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, dr/dt कीजिए, dr/dt कीजिए। अब dr/dt इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 5t है तो 5 हो जाएगा, प्लस ये 3t हो जाएगा, 3ti प्लस 2tj, ये आ जाता है, छुप तो नहीं गया, ये छुपा है, 3ti प्लस 2tj हो जाता है। अभी इसी को क्या किया इसने, ये देखिए dr/dt आ गया 5 3ti एंड 2tj, हाँ वही तो लिखा हुआ है। अभी 6 का वैल्यू इसमें पुट कर दिया, 6 3 18, 8 5 23, 23 ये आ गया, 12 ये आ गया, तो ये आ गया अपना वेलोसिटी वेक्टर, ये मिल गया। अभी स्पीड बताना है तो मॉड्यूलस ले लीजिए और इसका रूट ओवर इसका आ जाएगा, ठीक है। अब वो सवाल समझ में आया, जवाब तो आसान है, सवाल समझना है इसको। एक बार मैं इसको सवाल को बता देता हूँ और फिर हम लोग इसको रैपअप जल्दी से रैपअप करते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, एट t इक्वल्स टू 0, 0 के टाइम पर ये आगे बढ़ मैंने पार्टिकल स्टार्ट करती है, इनिशियल वेलोसिटी उसका दे दिया, ये क्या हो गया अपना v0 दे दिया हमको, ठीक है। एंड मूव्स इन xy प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूसेस ए कांस्टेंट एक्सलरेशन, ये हमको दे दिया, एक्सलरेशन दे दिया। व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट इट्स x कोऑर्डिनेट इज 84 मीटर्स, ठीक है। तो पहले तो हम इक्वेशन तैयार कर रहे हैं कि उसका पोजीशन वेक्टर कैसे बनेगा, पोजीशन वेक्टर कैसे आएगा। पोजीशन वेक्टर के लिए फॉर्मूला हमको पता है RT जो है t के फंक्शन में, ठीक है, v0t प्लस हाफ AT², बस v0 का वैल्यू आप यहाँ से पुट कीजिए, a का वैल्यू आप यहाँ से पुट कीजिए और t के टर्म्स में हमको ये मिल जाता है, ठीक है। अब i को अलग और j को अलग कर लेते हैं, मतलब i को एक साइड कर लेते हैं, j को एक साइड, एक तरफ एक साइड कर लेते हैं, साथ में कर लेते हैं। तो जैसे हम उसको साथ में करेंगे तो हमको मिल जाता है ये चीज़, ये वाला फॉर्मूला मिल जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको करके भी दिखाया था अभी, ये वाला फॉर्मूला होता है। मतलब ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है टाइम के t के रिस्पेक्ट में, जितना t का वैल्यू होगा उसके हिसाब से इसका वैल्यू चेंज होगा। अभी क्या बोला हमको कि हम x कोऑर्डिनेट उसका किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे उसका x कोऑर्डिनेट जो है वो 64 है, सॉरी 84 है, ठीक है, 84 है। मतलब x कोऑर्डिनेट किससे डिटरमाइन होता है, वेक्टर में i का जो कोफिशिएंट होगा उससे हमको x कोऑर्डिनेट डिफाइन होता है। तो i का कोफिशिएंट क्या है, ये वाला है, ठीक है। तो ये जो है वो 84 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो i का जो कोफिशिएंट है वो 84 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको इक्वेट कर दिया, ये वाला वही सेम पार्ट है उसको 84 से इक्वेट कर दिया, ठीक है। ये अच्छा यहाँ पे t पे, यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो t इक्वल टू 6 सेकेंड्स मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछ सकता था कि उस टाइम पे y कोऑर्डिनेट क्या था, तो उस टाइम पे y कोऑर्डिनेट 6 का वैल्यू उठा के इसमें हम पुट करेंगे y कोऑर्डिनेट वाले पार्ट में, तो 1 × 6 × 6 36, यहाँ पे 36 हो जाता है इसका, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 84,36, इसका उस टाइम पे 6 सेकंड पे, इसका 6 सेकंड पे इसका इक्वल टू नहीं होगा, 6 सेकंड पे इसका x कोऑर्डिनेट 84 बताया था, उससे हमको पता चला कि 6 सेकंड पे यहाँ पर था, उस 6 सेकंड उस टाइम पर वो y कोऑर्डिनेट क्या था, वो 36 था। हमको ये चीज़ नहीं पूछा, हमको पूछा है कि इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो वेलोसिटी के लिए क्या था, v इक्वल्स टू dr/dt, dr/dt जैसे ही करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ जाता है, ठीक है, ये वैल्यू निकल के आ गया। अभी t का वैल्यू उसमें पुट कीजिए आप, 6, t का वैल्यू कितना है 6 है, ये आपको जैसे ही आप t का वैल्यू उसमें 6 पुट करेंगे तो आपको v का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज 23i प्लस 12j, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर। अभी आपको स्पीड निकालना यानी मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको ये अंडर रूट लेकर के निकाल सकते हैं, ठीक है मित्रों। इतना तो क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, टाटा।